ये निगेटिविटी को दूर करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही विश है मेरी। आज है डे संडे और संडे में मैं अभी सुबह नाश्ते की तैयारी करने वाली हूँ। है 29 अक्टूबर, दिवाली आने को है और दिवाली से पहले घर की साफ सफाई, त्योहार के पकवान, चाहे मिठाई हो चाहे नमकीन, वो सब भी तैयारी करना, घरों को सजाना, रंगों का भी काम हो रहा है, रंग रोगन भी बहुत से घरों में। और मुझे तो मतलब डस्टिंग से बहुत एलर्जी है, धूल से एलर्जी है। मैं तो सोच के ही घबराती हूँ। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर हम दिवाली में ज़रूर से कलर करेंगे। अभी जब कलर करने का सोचते हैं तो ऐसी घबराहट होती है, बाप रे धूल में मेरा क्या हाल होगा। ज़रा सा भी सुबह सो के उठूँ ना, बाहर अब हल्की ठंडक शुरू हो गई है। अगर मैंने ग्लास खोले, विंडो के दरवाज़ा खोल दिया और वो जो हवा आई, उसके बाद जो एक बार छींक शुरू हुई और नाक में जो ये जो हाथ एक बार लगा छींक के समय में, फिर तो वो कंट्रोल ही नहीं है। लगातार 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 छींक छींक के सुबह से हालत ख़राब। फिर लगने लगता है कि चलो पहले चाय वाय पी लेते हैं, फिर आके काम करेंगे। मैंने अपने लिए चाय बनाई है अदरक वाली और चाय वाय पी लिया मसाला डाल करके। नहाना वहाना हो गया, पूजा हो गई। लग रहा है अब शुरू करती हूँ। फिर वो जो हवा से फिर एक आध झोंके में छींक आई, फिर बैठ जाती हूँ। उलझन होती है ना, दिक्कत होने लगती है। तो सोचो कितनी परेशानी की बात है हमारे जैसों को। वो विधिवत साफ सफाई वाला, जिसमें सारा सामान नीचे आ जाए और हम ऊपर पहुँच जाए ऊपर पहुँच जाए मतलब सामान के ठिकाने में, फिर पोंछ पोंछ के रखें। वो जो होता है ना दिवाली में, पता नहीं कैसे होगा, सब पार लगेगा। अच्छा, दिवाली से बात आती है साफ सफाई। ये जो लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर हो, साफ सफाई कहते हैं ना, साफ सफाई रहना चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए, तो लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर में। इसीलिए सभी लोग करते हैं सफाई के लिए, चाहे जैसे भी हो मन, मतलब अपनी हिम्मत जुटाए या ना जुटा के करते हो या ना हो, ये मतलब। तो मैं कुछ बातें आज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सुना और देखा है ऐसी कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि ज़रूर होनी चाहिए, और मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हाल फिलहाल ही मैंने सुना था कि घर में 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए लक्ष्मी जी के प्रवेश के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने आदतों में भी बदलाव लाना चाहिए। ना सिर्फ ये कि दिवाली के समय में साल में एक बार सफाई कर ली और उसमें जो दिवाली के हिसाब से जो काम करते हैं, उससे बेहतर है कुछ अपनी अच्छी आदतें रखें जो सालों साल हमारे साथ रहें और उससे हमेशा के लिए परमानेंट लक्ष्मी जी का वास रहे, मतलब कि घर में बरकत हो। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया था 3-4 चीज़ें। एक तो कुमकुम का स्वास्तिक। स्वास्तिक तो देखो हर मतलब सभी लोग जानते हैं, कोई भी शुभ काम हो, गृह प्रवेश हो, घर छोटा हो बड़ा हो, सस्ता हो महंगा हो, शुरुआत हुई पूजा की, दरवाजे पे सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। वो स्वास्तिक ना कुमकुम से बनाना चाहिए। चौखट में रंगोली वगैरह तो बनाते ही हैं, कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए चौखट पर और दरवाजे पर। जैसा कि हम लोग तो आर्टिफिशियल चिपका रखे हैं, अब आजकल तो वही मिलते हैं, वो चिपका दिए गए दरवाजे पे, लेकिन कुमकुम से स्वास्तिक लगाना शुभ रहता है। दूसरा ये कि मोर पंख। मोर पंख देखो, बचपन में भी हम लोग कैसे अपने बुक्स में विद्या रखते थे, वो मोर पंख रखते थे कि विद्या आएगी। मोर पंख के बहुत सारे कारण हैं। बहुत से लोग बिस्तर के पास भी रखते हैं, कोई ऐसे बुरे सपने ना आए, डरावने सपने ना आए, अच्छी ड्रीम्स हों और बहुत सारी चीज़ें। तो ये मोर पंख बोल रहे थे वो कि घर में होना चाहिए। तो मैंने भी नोटिस किया कि बहुत से लोग रखते हैं मोर पंख, और मंदिर में रखो या बेडरूम में रखो, अलग हर जगह के अपने अपने उसके बेनिफिट्स हैं, शुभ रहता है, शुभ चीज़ें। और तीसरा था मंदिर यानी पूजा जहाँ हम करते हैं वहाँ कलश में जल भर के रखना, लोटे में पानी भर के रखना मंदिर के स्थान पे, तो बिल्कुल सही है। तभी देखो जब हम लोग पूजा करते हैं, पूजा के बाद थोड़ा सा हम लोग पानी भर के गिलासी में रखते हैं ना, छोटी सी गिलासी में, तो एक मजा जो हम लोग कलश बनाते हैं, कोई भी बड़ी पूजा होती है देखो कलश स्थापना सबसे पहले की जाती है, यानी कि कलश लोटे में जल भर के
रखना। और चौथा, राम रक्षा यंत्र। यंत्र पूजा पाठ में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे श्री यंत्र, रुद्र यंत्र और बहुत सारे कुबेर यंत्र, या कोई भी कई सारे यंत्र जिन पे आपको श्रद्धा विश्वास है। तो कोई भी ऐसे राम रक्षा, राम जी सबकी रक्षा करते हैं, इसीलिए हर चीज़ में राम जी का नाम लेते हैं हम लोग कि राम रची राखा, मतलब सारी हमारे जीवन का उन्होंने ही रचा हुआ है सब खेल, तो उनके ही अनुसार सब होता है। तो वो हमारी रक्षा करें, हमारी जो भी परेशानियां हैं जीवन में, हर किसी के जीवन में आती हैं छोटी बड़ी परेशानियां, उन परेशानियों में हमारी रक्षा करें। और दूसरा बात होती है रसोई घर। रसोई घर, किचन सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है हर घर का, क्योंकि इंसान इतनी मेहनत जद्दोजहद कर रहा है पेट के लिए, हर कोई कमा रहा है पेट के लिए, सारा खर्च मतलब जो भी है मेन उद्देश्य वही है परिवार का। तो ये जो जगह है ना, बहुत ही पवित्र और पाक जगह होती है हर घर की, रसोई घर। इसीलिए शूज़ पहन के नहीं जाते हैं रसोई घर में। कोई बाहरी हो तो उसको ऐसे, जैसे पूजा की जगह एक अलग होती है, वैसे ही रसोई घर को भी बहुत ही शुद्ध रखने की कोशिश की जाती है। उसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब जानकारी होनी चाहिए उन चीज़ों की। भले अब भूले अनजाने हो जाती हैं चीज़ें, वो अलग बात है। जैसे एक बार मैंने बताया था कढ़ाई कैसे रखते हैं, कढ़ाई एक के ऊपर एक रखते हैं। ऐसे तवा जो होता है ना, रोटी वाला तवा, रोटी बनाने वाला जो तवा होता है, वो कभी ऐसे फ्रंट में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि 1 मिनट शुभम को बुलाती हूँ। से ये रोटी का तवा है, तो इसको ना कभी भी ऐसे पलट करके किचन में ऐसे नहीं रखना चाहिए। इसको रखना चाहिए सीधा, सीधा तो रखना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि सबकी नज़र आए, किसी की नज़र में दिखे नहीं। तो हमेशा किसी भी ऐसी जगह पे रखो जहाँ आप ऐसे रख दें, मतलब वो तवा हमारा अंदर रहे। डंडा दिख रहा है, तवा ऐसे दिखना नहीं चाहिए, ना पलट के रखना चाहिए और ना ही ऐसे फ्रंट में रखना चाहिए। तो हमेशा ऐसे ढक के रखना चाहिए, ये सही तरीका है। और रोज़ ना सही, हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा करना चाहिए कि कपूर हम लोग कोई भी पूजा आरती हुई, घी का दिया चले, सब कुछ जले, लेकिन लास्ट में कपूर हवन जरूर करते हैं, कपूर जलाते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा कपूर लो, किसी भी दिए में ले सकते हैं, मिट्टी वाला हो, पीतल का, ये आपकी चॉइस है। ये मेरा पुराना है इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि वो इससे ख़राब हो जाते हैं ना कपूर से। और इसमें डालो आप 5 लौंग, मैंने लौंग रखी है इस तरह से, ये निगेटिविटी को दूर करता है। ये कपूर के साथ जब लौंग जलती है ना, तो इससे जो निगेटिव एनर्जी होती है वो दूर जाती है। इसे ना घर के कई सारी जगह पे रख सकते हैं, जैसे कॉर्नर पे, ईशान्य कोने के पास, उत्तर दिशा, पूरब दिशा, कोई भी ऐसा कोना रखो। पर घर में ये जलाना चाहिए, खासकर किचन में ज़रूर जलाना चाहिए। इससे जो ऊर्जा होती है ना, वो पावर अच्छी रहती है घर के लिए, निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो ये मैंने जला के रखा है मंदिर में। ऐसे हफ्ते में 1, 2, 3 बार आप कर सकते हो, मंदिर में या घर में भी। सुबह भी कर सकते हैं इसे, शाम में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कपूर के लिए तो ऐसा भी बोला जाता है कि ज़रूरत नहीं है इसको जलाने की, बिना जलाए भी आप ऐसे घर के कई सारे कोनों में कपूर रख सकते हैं। उसकी जो सुगंध होती है ना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे भी बहुत निगेटिव वाइब्स जाती हैं और पॉजिटिविटी आती है। कपूर की सुगंध घर में होनी चाहिए। धूप में भी आजकल वो इलेक्ट्रिक वाले भी लोग जलाते हैं ना, कैंडल्स वो आती हैं, उनमें भी आप कपूर रख सकते हैं। जैसे जैसे वो हीट होती है ना, तो फिर कपूर की थोड़ी सी स्मेल भीनी भीनी सी आती रहती है। लोग सुबह शाम जलाते हैं। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो कि मतलब मैंने ऐसे नोटिस किया है, दरिद्रता दूर हो उसके लिए, कुछ लोगों को मैंने देखा, बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग यहीं बना लिया किचन में, बैठे बैठे खाना बना, और बैठे बैठे वहीं पर उसी पीढ़े में और उसी गैस के सामने उन्होंने खाना बनाया। कुछ महिलाएं वहीं खा लिया जहाँ खाना बना। ठीक है, रसोई घर में खाना चाहिए, पर वहीं गैस में जिस पीढ़े में बैठ के खाना अभी बन ही रहा था, खाना बना, फैमिली में दिया थाली,
खुद ही वहीं खा लिया उन्हीं बर्तनों में जिनमें आपने खाना बनाया है, जैसे परात या थाली जो भी है, कि हाँ 2 बर्तन कम हो जाएं, वो उन्हीं बर्तनों में खाना। उस पे भी आगे खाना खाने के बाद हाथ भी उसी बर्तन में धो लेना, और धो तो लेना फिर मारे आलस के कि उसको उठा के भी उस जगह पे ले जाएं जहाँ बर्तन धुले जाते हैं, यूँ हाथ से खिसका देना। मैंने देखा है, आँखों से देखा, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें, चाहे तुम जितना रंग रोगन कर लो, घर में पुताई कर लो, खूब घर को धो मांज के साफ कर लो, लेकिन कुछ आदतें भी बहुत ज़रूरी हैं लक्ष्मी जी के लिए। अब भैया उसी में खाना बन भी गया, वहीं खाना खा भी लिया गया, उन्हीं बर्तनों में जिनमें बनाया गया, उन्हीं में हाथ भी धो डाला, और धो डाला तो चलो उठा के इसको रख दिया जाए। खूब नाचने कूदने की पूरी सामर्थ्य है, हाँ, गाने की, बजाने की, नाचने की, पंचायत की, सास बहू के सीरियल देखने की, लेकिन वो थाली उठा के नाली की जगह पे नहीं रखने का, उसको यूं खिसका देना हाथ मार के कि वो सर से वहीं नाली में पहुंच जाए थाली जिसमें खाना खाया गया, हाथ धोया गया, और बर्तन अपना धुलेंगे शाम को, जो इनको धुलना है वो आएंगी धुलेंगी, बर्तन वहाँ पहुँच गया ठिकाने पे। बस छुआछूत तो ये हो गई कि चौका उका पूरा धो मांज चला गया, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है ये चीज़ें। कुछ आदतें भी आपको अपनी सुधारनी होंगी, कुछ आदतें, जैसे इसीलिए हमेशा कहा जाता है खाना बना नहीं कि सीधे परात धो लो, तवा हमेशा धो के रख दो। क्या तुम्हारे घर में कितनी भी बाई क्यों ना आती हो काम वाली, वो बाकी के बर्तन धुलेगी ना, घर में 15-20 बर्तन होंगे वो धुलेगी, तुम 2 बर्तन धो लो। कहते हैं लोग चकला बेलन और आटे की थाली, तो उसी में खाना। और ये सबसे गंदी आदत है कि उसी में खाना और उसी में हाथ धो लेना, और थाली को यूं आपने मतलब जिस अन्न खाया जिस बर्तन में, उसको ही तिरस्कार कर दिया, ऐसे हाथ से खिसका दिया नाली के पास कि उठा के भी वहाँ रखने की सामर्थ्य नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो घर में मतलब लक्ष्मी जी का वास ना होने का। तो साफ सफाई अपनी जगह है, रंग रोगन सब कुछ करो, पर कुछ आदतों में भी सुधार लानी चाहिए, जो हमें, ठीक है, हमें जाने अनजाने हो जाती हैं हमसे गलतियां, पर अगर पता चल जाए और जिन्हें हम खुद रियलाइज़ करें, कभी देख के महसूस करें, कोई हमें टोक दे, कह दे, तो समझना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, तो हम आगे से वो काम ना करें, है ना। अनजाने में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर कोई हमें टोक दे, कोई चीज़ कह दे, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ा तो मेरी बात में समझ रहे होंगे कुछ लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि गुड हैबिट्स भी होने चाहिए। तो अब शुरू कर रही हूँ मैं काम। आज मैं जो भी बना रही हूँ नाश्ते के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है इन दिनों, वो काफ़ी ट्रेंड में है। और ट्रेंड में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर कुछ चीज़ें जो टेस्ट में भी अच्छी होती हैं उन्हें बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो आज बनेगा बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट, और सबका फेवरेट होता है आलू भुजिया, लेकिन उस भुजिया में भी थोड़ा ट्विस्ट होगा। आलू को जैसे कि भुजिया में हम छोटा छोटा कट करते हैं, आज हमने आलू के चिप्स कट किए हैं। आप छिलका सहित भी आलू ले सकते हैं, लेकिन वो जो छिलका वाला होता है ना, नया वाला आलू आएगा विंटर्स में, और छोटे छोटे आलू आएंगे, उनमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके गरम किया है, उसमें लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची है, करी पत्ता है, जीरा है, हींग है, और हल्दी पाउडर डाल करके फिर मैंने ये धुले हुए आलू डाल दिए हैं। गोल गोल काटे हैं, लेकिन चिप्स से नहीं काटे हैं। चिप्स कटर से काटेंगे तो बहुत ही पतली स्लाइस आती है, थिन, वो बहुत ही मतलब मैशी हो जाएगा आलू, और उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए नाइफ से मैंने गोल गोल कट किया है, पतली पतली स्लाइस में ढक दिया है। ढक करके धीमी आंच में अभी आलू फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, नमक डाला है, पानी से आटा गूँथ रही हूँ, और मैं आटा पूरियों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सख्त रखा है। रोटी के लिए थोड़ा नरम रखती हूँ मैं, पराठे के लिए उससे थोड़ा सा सख्त, और पूरी के लिए सबसे ज़्यादा सख्त। धीमी आँच में ढक करके मैंने आलू पकाए। आलू अच्छे पक चुके हैं, फ्राई भी हो चुके हैं। लास्ट में मैंने नमक डाला है, छोटी चम्मच से धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला। जितने हल्के मसाले होंगे उतना अच्छा आलू का टेस्ट आएगा। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि जैसे मसाले पूरे मिक्स किए तो ड्राई है। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और भी रख सकते हैं इस सब्जी में। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है, मिक्स कर दिया है। देखने में प्लेटिंग करते वक्त ये गोल गोल आलू की शेप थोड़ी डिफरेंट लगती है, खाने में पतला पतला है तो फ्राई हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, बच्चों को लंच बॉक्स में दो, बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है। अब बात होती है इसके साथ खाने के लिए पूरी या पराठे। इतनी बड़ी पूरी, बाप रे बाप, ना 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 जी,
छोटी बनेंगी। अभी एक दिन मैंने एक रील बनाई थी, शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि हम पराठे को या रोटी को गोल क्यों बनाते हैं, हम उसको ट्रायंगल क्यों नहीं बना सकते हैं, रोटी हमेशा गोल क्यों बनती है। तो एक कमेंट आया था कि कुछ चीज़ें जैसी एज इट इज़ ही अच्छी लगती हैं, जैसे पूरी हमेशा गोल ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने तभी मन में सोचा था कि गोल क्यों यार, हम पूरी को भी ट्रायंगल बना सकते हैं, आखिर तो तोड़ कर ही खाना है, तो गोल ही क्यों रहे। तो ये एक जोक सा पार्ट है। बट आप देखो, एक बड़ी सी पूरी से इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक ही साथ 4 पूरी बन गई, काम हमारा जल्दी हुआ। प्लेटिंग में रखना है, 4 पूरी रख दी, प्लेट भर गई खाने वाले को। और जल्दी से ज़्यादा लोग खाने हो, फटाफट से करना है संडे के दिन, घंटों एक काम नहीं करना है। तो ये देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक बड़ी सी पूरी से 4 मीडियम साइज़ की पूरियाँ तैयार हो गई। है ट्रायंगल शेप, लेकिन तोड़कर ही तो खाना है। और हम क्यों नहीं बना सकते ट्रायंगल पूरी यार, कहाँ लिखा है कि पूरी हमेशा गोल ही बनाना चाहिए। वो तो हम बना रहे हैं तो ठीक है, बनती चली जा रही है। और अब बनेगी कॉफ़ी। कल ही मैंने शेयर किया था शॉर्ट में, आपने देखा होगा, हैंड चॉपर में मैंने कॉफ़ी बनाई थी। आज हम इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चॉपर में। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी डाली है, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है, 2-3 चम्मच गुनगुना पानी डालेंगे और यूँ बटन दबाएंगे और मिनटों में हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई। झाग वाली कॉफ़ी, कैपुचिनो। ये देखो इतनी ज़बरदस्त कॉफ़ी है ना, इसको पीते वक्त आपको मार्केट में रेस्टोरेंट वाली कोल्ड कॉफ़ी याद आएगी। आप ठंडा ठंडा दूध डालो, आइस क्यूब्स डालो, कोल्ड कॉफ़ी रेडी। गरम दूध डालो, हॉट कॉफ़ी रेडी। मस्त एकदम, मज़ा आ गया। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।